हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 साइंस सीबीएसई बुक एक्सप्लोरेशन 2026 की बुक का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। तो इस चैप्टर के हम थिंक इट ओवर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर करेंगे हम एसीसी लैंग्वेज के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक इट ओवर के क्वेश्चन नंबर 1 से। थिंक इट ओवर का क्वेश्चन नंबर 1 है, आर एटम्स द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। क्या एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है? इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब होता है वो पार्टिकल जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है? तो इसका आंसर है नहीं, एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटम को भी आगे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि एटम भी और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए, इनसे मिलकर एटम बना होता है। तो एटम का भी सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, जिससे मिलकर एटम बना होता है। तो इसका मतलब एटम को भी आगे तोड़ा जा सकता है। तो आंसर देखिए इसका, नो एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नहीं, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। थिंक इट ओवर का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस इवन दो दे आर अट्रैक्टेड टू प्रोटॉन इन इट। क्वेश्चन पूछा गया है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर यानी इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर यानी पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्यों नहीं गिर जाते हैं सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स एनर्जी लेवल एंड डू नॉट लॉस एनर्जी। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं, इसी कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज नहीं होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थिंक इट ओवर का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड साइंटिस्ट कीप मॉडिफाइंग एटॉमिक मॉडल्स। तो एक के बाद में एक साइंटिस्ट आ रहे थे जो कि एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई करते जा रहे थे, यानी पिछले साइंटिस्ट ने जो गलती की है, पिछले साइंटिस्ट के मॉडल के अंदर जो कमी रही है वो आगे साइंटिस्ट आता जा रहा था और उनकी कमी को दूर करता जा रहा था। तो साइंटिस्ट ऐसे मॉडिफाई क्यों करते जा रहे थे, उन कमियों को दूर क्यों करते जा रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, न्यू एक्सपेरिमेंट गेव न्यू एविडेंस। नए एक्सपेरिमेंट जो होते जा रहे थे वो नया एविडेंस देते जा रहे थे, नया सबूत मिलता जा रहा था। सो बेटर एटॉमिक मॉडल वर्ड डेवलप, ताकि अच्छे से अच्छा जो एटॉमिक मॉडल है वो डेवलप हो सके, उसका विकास हो सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते एटॉमिक मॉडल मॉडिफाई होता जा रहा था। तो ओके गाइज, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल की वीडियो में हम पोज एंड पोंडर के क्वेश्चन आंसर शुरू करने वाले हैं। कमेंट में बताना गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओके गाइज, कल की वीडियो में हम पोज एंड पोंडर के क्वेश्चन आंसर के साथ में बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।